मैं समझता हूं अगर वुड के काम में जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी आय तो दुगना चौगना से भी ज्यादा हो सकती है अगर ये सफलतापूर्वक काम को आगे बढ़ाया जाए। अगरवुड का जो तेल है इसका कीमत भी आपने मुझे बताया कि बहुत महंगी होती है और डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है। अगरबत्ती में जो तेल लगता है, जो अगरवुड का ऑयल है, वो तो एक प्रकार से लिक्विड गोल्ड है और उसको जितना ज्यादा आप बढ़ाएं उतना ज्यादा देश को भी लाभ है और त्रिपुरा को भी लाभ है। बड़ा रेयर है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, देश में भी विदेश में भी उसकी डिमांड है और महंगा होने के साथ साथ बड़ा प्रेशियस है। ये मैं आप सबके साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देब जी ने मुझे आज दिया। वास्तव में मेरे छोटे भाई बिप्लब देब जी बहुत समय से मुझे त्रिपुरा बुला रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संजोग ऐसा है कि मेरा अभी तक आना हुआ नहीं है। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं अब जरूर एक प्रोग्राम बनाऊंगा जल्द से जल्द। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें आप सबके समक्ष रखनी है। हमारे जो रबर के ऊपर जो रबर प्लांटेशंस डेवलप करने की प्लान्स हैं, अब आपने अगरबत्ती को अपने जिम्मे लिया है बड़े रूप से, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं जो त्रिपुरा के साथ हम काम कर सकते हैं, जिससे उद्योग में, वाणिज्य में, हर तरीके से, हैंडलूम में, कपड़ा व्यापार में मिलके बहुत सारी चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। सभी वहां पे उपस्थित सम्मान्य महानुभावों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। जो आज आपने कार्यक्रम लिया है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगरवुड प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना, कैसे एक बड़ा व्यापार और कैसे एक बड़ा उत्पादन बनाना त्रिपुरा का, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग और शायद किसने इतने वर्षों में सोचा भी नहीं था। आपकी वर्तमान सरकार और आपके शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से अगर उद्योग को, अगरबत्ती के साथ जुड़े हुए उद्योग को बल दिया है, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वैसे तो अगरतला का नाम ही शायद अगरतला, अगरबत्ती या अगर के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा ही अच्छा संजोग है कि अगरतला में अगरवुड के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट आपने ऑर्गेनाइज की है। मेरी शुभकामनाएं इस नए प्रयोग के लिए और मेरा विश्वास है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा योगदान देगा त्रिपुरा के भविष्य के विकास में, प्रगति में। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में कई वर्षों से ये विषय अटका पड़ा था और उसके कारण अगर की टैपिंग तो होती थी, अगर ऑयल की टैपिंग तो होती थी शायद, लेकिन वो फॉर्मल चैनल, ईमानदार चैनल के बदले गलत प्रकार से हुआ करती थी और उसके कारण देश का भी नुकसान था, त्रिपुरा का तो नुकसान स्वाभाविक था ही। और मैं समझता हूं आपने जो एक छोटा सा इंटरवेंशन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को प्रधानमंत्री जी तक उठाया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समझते हुए इसकी अहमियत को और त्रिपुरा के संदर्भ में इसकी अहमियत को समझते हुए भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री और मुझे, हम दोनों को आदेश दिए कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस समस्या का हल किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि अब एक्सपोर्ट कोटा कुछ मात्रा में तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा और साथ ही साथ कुछ डेटा मांगा गया है। जो डेटा आपके वहां पे शायद अभी इकट्ठा हो रहा है
कितने पेड़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं अगर की टैपिंग की, अगर की ऑयल निकालने की। और मुझे लगता है कि ये जो आज के दिन 25,000 किलो अगरवुड के चिप्स और 1500 किलो अगरवुड का ऑयल का कोटा निकला है, आज के वर्तमान डेटा में से, वर्तमान जानकारियों में से, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चल के इसको बड़े पैमाने पे बढ़ाया जा सकता है। और जब आपका पूरा जानकारियां हो कलेक्ट हो जाए, कितना अगरवुड अवेलेबल है, कितना सरप्लस है, कितने वर्ष तक वो रिप्लेस होता है, कितना आप रिप्लेस करेंगे, ये सब जानकारियां एक बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को मिल जाए तो ये कोटा को बड़े रूप में बढ़ाया भी जा सकता है और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। बड़ा आपके प्रयासों में योगदान हो सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, मैं समझता हूं अगरवुड के काम में जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी आय तो दुगना चौगना से भी ज्यादा हो सकती है अगर ये सफलतापूर्वक काम को आगे बढ़ाया जाए। अगरवुड का जो तेल है, इसका कीमत भी आपने मुझे बताया कि बहुत महंगी होती है और डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है। तो मैं समझता हूं कि ये वास्तव में एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम त्रिपुरा के लिए आपने उठाया है। वैसे अगरबत्ती तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, दिनचर्या का हिस्सा है, रोज ही अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। साधारणतः लगभग हर घर में भारत में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है और प्राचीन काल से भारत में अगरबत्ती बनाई जाती थी। दुर्भाग्य ये है कि पिछली सरकारों ने कुछ गलत निर्णय लिए जिसके कारण आस्ते आस्ते ये उद्योग भारत में खत्म हो गया और अलग देशों में अगरबत्ती बन के भारत में आने लग गई। खादी एंड विलेज कमीशन के हमारे अध्यक्ष सक्सेना जी ने इस विषय को पहचाना और मेरे समक्ष लाए थे करीब डेढ़ साल पहले, और उसी के रहते हमने इसमें थोड़ा नियंत्रण लाए, इंपोर्ट ऑफ अगरबत्ती के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की और उसके बाद आज भारत में बड़े पैमाने पे अगरबत्ती का निर्माण, अगरबत्ती का प्रोडक्शन, उत्पादन होना शुरू हो गया है। आगे चल के हम सोचते हैं कि जैसे जैसे अगरबत्ती की जो लकड़ी है उसकी फार्मिंग बढ़ेगी और उसमें भी त्रिपुरा और बाकी पूर्वांचल के राज्यों का बड़ा योगदान हो सकता है, तो हम अगरबत्ती की लकड़ी को भी विदेश से लाना बंद करके पूरी तरीके से भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो जाएंगे। अगरबत्ती में जो तेल लगता है, जो अगरवुड का ऑयल है, वो तो एक प्रकार से लिक्विड गोल्ड है और उसको जितना ज्यादा आप बढ़ाएं उतना ज्यादा देश को भी लाभ है और त्रिपुरा को भी लाभ है। बड़ा रेयर है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, देश में भी विदेश में भी उसकी डिमांड है और महंगा होने के साथ साथ बड़ा प्रेशियस है ये। तो मैं समझता हूं कि अगर वो चिप्स और उससे निकाला गया तेल एक बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का योगदान हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे इससे रोजगार उत्पन्न हो सकता है अगर त्रिपुरा में, और इसी के लिए मैं समझता हूं हम सब ने मिलके काम करना है। इसी प्रकार से रबर प्लांटेशन, उसके लिए भी हमने ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आत्मा के साथ एक अच्छी स्कीम बनाई है जिसमें रबर प्लांटेशन जो त्रिपुरा में बड़े पैमाने पे हो सकती है, उसके लिए भी आत्मा फंड फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। आप मनरेगा के कार्यक्रम को भी उससे जोड़ के एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसमें रबर प्लांटेशन जब आज लगती है, कुछ वर्ष लगते हैं उसको मैच्योर होने के लिए, पर उसके बाद सालों साल तक रबर का उत्पादन त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को बल देगा, आपके किसानों को आमदनी देगा
और उसकी आजकल नई टेक्नोलॉजीज का भी हम प्रयोग त्रिपुरा में करना चाहते हैं, जिससे 7 वर्ष के बदले जल्दी उसका रबर निकलना शुरू हो जाए और अच्छी हाई क्वालिटी का रबर बने। इसके लिए भी मैंने आत्मा को कहा है कि वो चिंता करें, वहां पे कौशल विकास का काम करें, पूर्वांचल के राज्यों में, त्रिपुरा में भी, कि लोगों का कौशल विकास हो, कैसे टैपिंग करना, कैसे क्वालिटी ऑफ रबर अच्छी बने जो टायर्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में लग सके। तो हम सबको इसमें लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, हमारा विदेशों के ऊपर जो आज निर्भरता है वो कम हो जाएगी और रबर में भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो ये जो लेसन अगरबत्ती से हमने सीखा, जो हमने हमारी सीख अगरबत्ती के प्रयोग से हुई है, उसको अब हमें रबर और आगे चल के और बहुत सारे वस्तुओं में लेके जाना है। आपने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। आपका पाइनएप्पल देख के आज देश में एक अलग उत्साह बन गया है कि अलग अलग राज्य अपने अपने जो हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स हैं उसमें टिश्यू कल्चर लाना चाहते हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन लाना चाहते हैं, नए वैरायटीज को प्रमोट करना चाहते हैं। और सबको लगता है कि अगर त्रिपुरा ने पाइनएप्पल इतना बढ़िया बढ़िया मीठा बड़ा बना लिया है और उसका आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी डिमांड है, तो क्यों ना हम भी कुछ करें। पीछे महाराष्ट्र से मेरे पास जलगांव से लोग आए थे कि टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरिगेशन यूज करके बनाना केले की जो प्लांटेशन है वो भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है, और बता रहे थे कि लाख रुपए सालाना आमदनी केले से प्रति एकड़ में किसान ने करनी शुरू कर दी है महाराष्ट्र में, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। और बता रहे थे कि वो जो केला निकलता है टिश्यू कल्चर इस्तेमाल करके, वो केला बहुत ही टेस्टी भी होता है, बहुत ही उसकी शेप और साइज बड़ी स्टैंडर्ड होती है, और साथ ही साथ उसमें 500 कैलोरीज जितना न्यूट्रिशन होता है। तो कुपोषण की लड़ाई में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो मैं समझता हूं बनाना को भी अगर त्रिपुरा चाहे तो जलगांव से लोगों को हम भेज सकते हैं जो त्रिपुरा में केले के ऊपर भी काफी काम कर सकता है, जो आपके बच्चों को, आपके गरीबों को एक सस्ता पोषण का प्रोडक्ट बन सकता है और कुपोषण से भी लड़ाई में आपकी मदद कर सकता है। मैं वास्तव में त्रिपुरा को बधाई इसलिए भी देना चाहूंगा कि जो अगरवुड की पॉलिसी 2021 आपने बनाई है, त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021, ये भी एक प्रकार से गेम चेंजर है। इसका भी प्रभाव आगे चल के बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। प्लांटेशन को भी प्रोत्साहन देना, प्रोसेसिंग को भी प्रोत्साहन देना, और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी कि चीजें ऐसी ना हो जो नेचर को बिगाड़े। अगर 4 प्लांट यूज होते हैं तो 40 प्लांट नए लगने भी चाहिए। ये जो आपकी कल्पना है अगरवुड पॉलिसी 2021 में सस्टेनेबल ग्रोथ की, विकास, नेचर की भी चिंता करते हुए विकास और प्रगति हो, प्रदेश की और आर्थिक विकास हो, इसको देखना भी हम सबका सामूहिक दायित्व है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी चिंता की है और एक्सपोर्ट की भी चिंता की है, आपने रोजगार की भी चिंता की है और आर्थिक विकास की भी चिंता की है। ये पॉलिसी बहुत ही अहम पॉलिसी है और एक रोल मॉडल बनेगा बाकी प्रदेशों के लिए भी कि प्रोडक्ट को लेके कैसे एक अच्छी पॉलिसी के माध्यम से प्रोडक्ट को बड़े तेज गति से विस्तार और उसका बड़े रूप में प्रचार भी हो सकता है और बड़े रूप में उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं पुनः एक बार त्रिपुरा को, त्रिपुरा के शासन को और त्रिपुरा के नेतृत्व को अपनी ओर से, केंद्र की ओर से
बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे। वैसे देखें तो जो ग्लोबल ट्रेड है अगरवुड के चिप्स का, वो लगभग $30 बिलियन का है, यानी 2 लाख करोड़ का अगरवुड का और उसके साथ में बने हुए प्रोडक्ट्स का 2 लाख करोड़ का अंतरराष्ट्रीय बाजार है। अब 2 लाख करोड़ के बाजार में त्रिपुरा की अगरवुड का ऑलरेडी एक बहुत अहम पहचान है। लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार से आपको जो मदद लगेगी हम उसके लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में त्रिपुरा का नाम रोशन हो, त्रिपुरा के अगरवुड और त्रिपुरा के अगरवुड से बनाया हुआ तेल एक उसकी पहचान बड़े पैमाने पे बढ़े, और उसके लिए हम सब आपके साथ कंधे से कंधा लगा के मिल के काम करने के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं कि अगरतला अब अगर कब कैपिटल बन जाए, अगर का राजधानी पूरे विश्व में अगरतला बने, ये हम सबका इच्छा है और मुझे विश्वास है बिप्लब देव जी और आप सभी के नेतृत्व में ये संभव भी है। भाई और बहनों, ये एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत में हम सब आपको जो मदद लग सकती है उसको देने के लिए तैयार है। अगर का इस्तेमाल देश में भी और विश्व में भी बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। इस आशा के साथ पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बिप्लब जी, आपकी पूरी टीम को हम सब की तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं, शुभेच्छा। धन्यवाद, नमस्कार।